गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऐसे फर्स्ट चैप्टर तक करना है वो है व्हाट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मेंशन इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। What is gravitational force? Gravitational force, it is the force of attraction between two objects due to their masses. जो फोर्स दो मासेस के कारण होती है, जैसे आप यूनिवर्स के एनी टू ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर लो, m1 एंड m2, ठीक है। इन दोनों मासेस के बीच में जो फोर्स आएगी उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये दो मासेस हैं, इनके बीच में सपोज डिस्टेंस r है, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स आएगी उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। Here m1 and m2 are masses of two objects held at a distance small r, where capital G equals to 6.6 into 10 power minus 11 Newton meter to kg minus 2 is called universal constant of gravitational, ठीक है। और इसके जो ये इसका डिमेंशनल फॉर्मूला है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ऑनलाइन क्लास में, ये हमने कैसे निकाला था, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने इसकी ना इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखनी है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखो इसकी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या आएगी? इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो फोर्स है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। कैसे करती है? एफ किसके इक्वल आता है? G इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो फोर्स के साथ इसका क्या रिलेशन है? इनवर्सली का, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज कर दोगे देन फोर्स की वैल्यू क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपने फोर्स की जो मासेस है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर दिया, ठीक है। देन क्या होएगा? इस इनके बीच जो फोर्स आएगी उसकी वैल्यू क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। सो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब है ये जो फोर्स है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसका फॉर्मूला जी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ये इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, ठीक है। और एफ के जो फोर्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं सॉरी, वो न्यूटन, आर के डिस्टेंस, ठीक है। इसके मीटर स्क्वायर आ गए, नीचे केजी इंटू केजी, ठीक है। और क्या फॉर्मूला क्या बनेगा? न्यूटन मीटर टू केजी माइनस 2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। मैंने फिर से एक बार आपको बता दिया। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो देखो, इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। ये जो फोर्स होती है ये अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। कैसे अट्रैक्टिव होती है? देखो बेटा, टू मासेस आपने जो कंसिडर किए, ये टू मासेस आपने कंसिडर किए, ये मासेस जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिपेल नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्टिव कर रहे हैं। सो हम बोल सकते हैं ये फोर्स अट्रैक्टिव है इन नेचर में। दूसरा, ये थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। लॉन्ग रेंज कैसे है? जैसे यूनिवर्स में आप टू ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ले रहे हो m1, ठीक है। दूसरा सपोज आप इन्फिनिटी पे भी ले रहे हो, देन भी इन दोनों मासेस के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी पे वैसे तो फोर्स बहुत कम होएगी बट फिर भी फोर्स एग्जिस्ट करेगी, इसलिए हम बोल सकते हैं ये लॉन्ग रेंज फोर्स है और इन्फिनिटी तक लगती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, द ग्रेविटॉन इज द फील्ड पार्टिकल ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फील्ड पार्टिकल है, फील्ड पार्टिकल क्या होता है? जो मतलब कि जैसे आप टू मासेस कंसीडर कर रहे हो ना, मासेस के बीच में जो फोर्स को एक्सचेंज करता है उसे हम बोलते हैं फील्ड पार्टिकल।
तो यहाँ पे जो फील्ड पार्टिकल है वो ग्रेविटोन है, जिसकी वजह से फोर्स दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फील्ड पार्टिकल कौन सा है? ग्रेविटोन। नेक्स्ट, इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे वीक फोर्स है। वीक फोर्स क्यों है? क्योंकि बेटा ये दूर तक लगती है, इन्फिनिटी तक लगती है ना। आप जितनी दूर जाओगे उतनी ही इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। सो ये फोर्स वीकेस्ट है इन नेचर। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी इसकी है, इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स एंड हैंस ए कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स है, आपको मैंने पहले भी बताया था, जो सेंट्रल फोर्स क्या होती है? जो सेंटर टू सेंटर लगती है। ठीक है, जैसे आप टू मासेस कंसिडर कर रहे हो ना, M1 एंड M2, इन दोनों के ये सेंटर है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। इन दोनों के जो फोर्स सेंटर टू सेंटर लगेगी, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर टू सेंटर, ठीक है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स। ठीक है, और साथ में उसने बोला है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग ना तो ये डिक्रीज करेगी ना ही इंक्रीज करेगी, कांस्टेंट रहेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है बेटा, इसके बाद आपके पास आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? देखो बेटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना वो टू फोर्सेस से मिलके बनती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। अब हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का तो पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो, एज वी नो दैट द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज मतलब जो रेस्ट पे हैं, ठीक है, इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। आप आगे पढ़ोगे, जो स्टैटिक चार्ज जो रेस्ट पे चार्ज होते हैं ना, अगर उन पे आपने फोर्स निकालनी है तो आप कूलम लॉ से निकाल सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 एंड Q2 एट डिस्टेंस R इज गिवन बाय F is equals to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कांस्टेंट आया वैसे ही यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का यूज क्या है कि जो चार्ज आपके रेस्ट पे है ना, जैसे टू चार्जेस है ना, सपोज जो पहले हमने फोर्स की थी वो तो मासेस के बीच में फोर्स फाइंड करने के लिए थी ना। अगर आपने दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करनी है और कंडीशन क्या है कि ये दोनों चार्ज रेस्ट पे होने चाहिए, देन आप कैसे फाइंड करोगे? कूलम्स लॉ लगा के। फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आ गई। बट हमें कौन सी फोर्स चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स तब आएगी जब ये दोनों चार्ज क्या हैं? रेस्ट पे हैं। ठीक है, अगर सपोज ये दोनों चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दें, मतलब मूविंग चार्ज, ठीक है, Q1 एंड Q2 आपने टू चार्जेस कंसिडर किए, अब ये दोनों चार्ज रेस्ट पे नहीं है, ये मूव कर रहे हैं। अगर ये मूव करेंगे देन ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी, ठीक है, वो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल ली, वो कूलम्स लॉ से आ गई। अब वही दो चार्ज जो है ना, वो चार्जेस ने क्या किया? मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मूव करना स्टार्ट कर दिया तो वो चार्ज क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसलिए जब टू चार्जेस मूव करना स्टार्ट करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देंगे, एंड अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी। देन उस फोर्स को आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, फिर से देख लो एक बार। व्हेन टू इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन, जब मोशन में टू चार्जेस जो हैं वो मोशन में है, देन दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम
एंड दस ईच चार्ज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है देन प्रोड्यूस ए फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बेटा। तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद अब देखो इसकी ना प्रॉपर्टीज हमने करनी है। प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की? इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी क्या करती है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, कैसे करेगी? अब इसका फॉर्मूला भी देखो, F इज इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इट मीन्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, देन डिस्टेंस के इंक्रीज करने से फोर्स की वैल्यू क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। सो इट इज ऑल्सो ए इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, दूसरा ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही हो सकती है। ठीक है, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। ठीक है, अगर आप जो दो चार्जेस है सेम चार्जेस लोगे देन रिपल्सिव होएगी, एंड अगर आप एक पॉजिटिव कंसिडर करोगे एंड एक नेगेटिव कंसिडर करोगे देन अट्रैक्टिव। ठीक है, सो इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। ये जो है फोर्स है ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, अगर आपके चार्ज के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है देन भी ये फोर्स एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, फोर्थ इसकी जो प्रॉपर्टी है द फोटोन इज ए फील्ड पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोटोन यहाँ पे क्या है? फील्ड पार्टिकल है बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फील्ड पार्टिकल क्या होता है? एक्सचेंजिंग पार्टिकल, जिसके कारण फोर्स जो है एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल की ओर जाती है। जैसे टू चार्जेस है ना Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही है, अट्रैक्शन लग रही है। ठीक है, ये अट्रैक्शन किसके कारण लग रही है? कोई तो स्मॉल पार्टिकल है जो इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है। वो जो स्मॉल पार्टिकल है उसे हम क्या बोलते हैं? फील्ड पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो फील्ड पार्टिकल है वो क्या है? फोटोन है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में फोटोन पार्टिकल कौन सा था? ग्रेविटोन था। ठीक है बेटा, अब देखो ये नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये जो फोर्स है ना ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो तो पता है आपको, इन्फिनिटी तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, वो वीक फोर्स है। ठीक है, बट ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम क्या है? स्ट्रॉन्गर है। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखो, इट इज ए सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज ऑल्सो ए सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द वीक फोर्स एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। वीक फोर्स कौन सी होती है? इट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन द न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज ए बीटा डिके ऑफ द न्यूक्लियस। वीक फोर्स जो होती है ना वो एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगती है। ठीक है, ये अपने याद रखना है। ठीक है, वीक फोर्स कौन सी होती है? जो एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगती है। जैसे कि बीटा डिके का प्रोसेस आप देख सकते हो। बीटा डिके में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन जो वो इलेक्ट्रॉन प्लस एक हाइड्रोजन पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, प्लस एक न्यूट्रिनो आता है। ठीक है, ठीक है, अब ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए नोट। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? देखो बेटा, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है ना वो तीन तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, लैप्टॉन्स, मीजोन्स एंड बेरियोन्स। ठीक है, लैप्टॉन्स जो है ना उनमें नेक्स्ट फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो में। जो मीजोन्स है ना उसमें आते हैं क्वार्क एंड एंटी क्वार्क।
एंड जो बेरियंस है उसमें आते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एंड ठीक है, बात समझ आ गई। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो आगे डिवाइड किया हुआ है 3 टाइप्स में, लैप्टॉन्स, मीजॉन्स एंड बेरियंस। एंड जो लैप्टॉन्स होते हैं उसमें आते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। मीजॉन्स में आते हैं क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। बेरियंस में आते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आपने अब देखो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन के साथ ही आते हैं। इसके चार्ज और मास को जो बैलेंस करने का काम करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल, इसको हम एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल यहाँ पे क्यों आया? इलेक्ट्रॉन जो है ना उसका चार्ज बैलेंस करने के लिए, ठीक है बेटा। इसके अलावा देखो आपने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में भी पढ़ा है, इनको हम बेरियंस बोल सकते हैं, ठीक है। मीजोन के बारे में नहीं सुना, ठीक है। मीजोन कैसे पार्टिकल होते हैं? इन क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। जो क्या करते हैं, मीजॉन्स एक एक्सचेंजिंग पार्टिकल्स है जो लैप्टॉन एंड बेरियंस में एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे? मीजॉन्स, ठीक है बेटा। तो वीक फोर्स कौन सी फोर्स हुई? जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में लगती है। आप यहाँ तक वैसे इसके डेफिनेशन कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि एलिमेंट्री पार्टिकल होते कौन से हैं, ठीक है। वो आगे फर्दर कैसे डिवाइडेड है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लो। ये जो वीक फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स कैसे है? देखो बेटा, ये जो फोर्स है ना, वीक फोर्स, ये एटम के इनसाइड लगती है। ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है जो रिवॉल्व कर रहा है डेफिनेट पार्ट्स में, ठीक है। अब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो वो वहां यहाँ पे लाई करेंगे ना, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स को आप क्या बोलोगे? बेरियंस, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? यहाँ बाहर एग्जिस्ट करेगा न्यूक्लियस के। एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो एंड इसका जो एंटी पार्टिकल है उसको आप क्या बोलोगे? लैप्टॉन्स। एंड इसके और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो एक्सचेंजिंग पार्टिकल आएगा उसको आप क्या बोलोगे? मीजॉन्स, ठीक है बेटा। अब देखो ये जो फोर्स है, ये टोटल प्रोसेस है, ये एक एटम के बीच हो रहा है, ठीक है। और एटम की रेंज कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। सो इट इज द शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। बट ये जो फोर्स है ना, ये वैसे तो इसको वीक फोर्स बोला जाता है, बट ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। थर्ड है, इसमें जो फील्ड पार्टिकल है वो न्यूट्रिनो है, ठीक है, जो एक्सचेंज करता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनमें आपस में एक्सचेंज होता है ना, तो एक्सचेंज कौन करता है? न्यूट्रिनो। एंड सो न्यूट्रिनो इज ए फील्ड पार्टिकल।